आज है 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6 सालों में 1,97,000 करोड़ के गन्ना मूल्यों का किया गया भुगतान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चीनी उद्योग की गौरवशाली विकास यात्रा को रेखांकित करने वाली कॉफी टेबल बुक विमोचन किया। शुक्रवार को गन्ना मिल एसोसिएशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की स्थापना के 120 साल के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। सजाए जाएंगे काशी के फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज, नगर निगम को मिला करोड़ों का बजट। G20 की तैयारियों के मद्देनजर नगर निगम को 4 करोड़ रुपए मिल गए हैं। इस धनराशि से शहर के सुंदरीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। शहर को सजाने संवारने में स्थानीय संस्थानों की मदद ली जाएगी। इसके लिए कई संस्थाओं से संपर्क किया गया है। बाबतपुर एयरपोर्ट से BHU के बीच पड़ने वाले सभी फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज सजाए जाएंगे। नगर निगम की ओर से शहर में लैंडस्केपिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से जुड़े कार्य कराने की योजना है। गोरखनाथ ओवरब्रिज के समानांतर बनेगा एक और ओवरब्रिज, खर्च होंगे 116 करोड़। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए गोरखनाथ ओवरब्रिज के समानांतर 2 लेन का एक और रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। 600 मीटर लंबे इस ओवरब्रिज के निर्माण पर 116 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके निर्माण के लिए 38,000 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। चयनित ANM को 3 दिन बाद मिल जाएंगे नियुक्ति पत्र। अब सरकार की ओर से जारी सूचना में इस बात की जानकारी दी गई कि प्रदेश के 7,189 चयनित ANM को 21 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर भी चयनित हुए ANM को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में अब नहीं उतारने होंगे जूते मोजे, DIOS ने दिए निर्देश। यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को जूते मोजे नहीं उतारने पड़ेंगे। बोर्ड से आए पत्र के बाद DIOS ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में तलाशी के दौरान हो रही असुविधाओं को देखते हुए थोड़ी राहत दी गई। अब छात्र छात्राओं को अपने जूते मोजे नहीं उतारने होंगे। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 10 मार्च तक कैसे करें आवेदन। हज के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। इसके लिए 10 मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है। हज के लिए आवेदन हेतु हाथरस जनपद में फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। हाथरस के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि हज 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने व प्रपत्रों को अपलोड कराए जाने के लिए हज ई सुविधा केंद्र, हज फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना। दिल्ली कंट्रोल रूम से लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई कि योगी आदित्यनाथ के आवास के पास बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने सीएम आवास की सघन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। गौतमपल्ली इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने बताया कि फिलहाल सूचना फर्जी है। दिल्ली पुलिस ने भी सूचना को फर्जी ही बताया। जानकारी पता करने पर पता चला कि दिल्ली कंट्रोल रूम को कई राज्यों में बम होने की सूचना एक ही भाषा में मिली थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई थी। मेट्रो से 3 गुना तेज RRTC ट्रेन, चढ़ते उतरते देगी हवाई जहाज की फीलिंग, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट। देश में अगले महीने रैपिड रेल की पटरियों पर दौड़ने की पूरी उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर पर दौड़ेगी। पहले चरण में साहिबाबाद से दोहाई तक इसे चलाया जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी और आखिरी चरण साल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। 22 तक निरस्त रहेंगी 10 ट्रेन, 12 बदले रूट से चलेंगी। NER के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि वे देवरिया सदर स्टेशन यार्ड में यातायात की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 19 फरवरी तक प्री नॉन इंटरलॉक और 20 से 22 फरवरी तक नॉन इंटरलॉक कार्य कराए जाने हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के तहत आने वाले देवरिया सदर स्टेशन की यार्ड में कार्य कराए जाने की वजह से 22 फरवरी तक 10 ट्रेन का संचालन निरस्त कर दिया गया है। करीब 12 ट्रेन बदले मार्ग से चलेंगी। कुछ ट्रेन को निर्धारित स्टेशन से पहले ही रोक दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग में दाखिल याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से 10 दिन में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने लोकेश पति त्रिपाठी व 182 अन्य अध्यापकों की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के नियम 21 के तहत याचियों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण का अधिकार है। पेंशन को लेकर कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाया अहम फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अस्थायी से स्थायी हुए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों का गैर नियमित सेवाकाल भी पेंशन का आकलन करते समय उनके कुल कार्यकाल में जोड़ा जाएगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अहरकारी सेवा और विधि मान्यकरण अधिनियम 2021 की धारा 2 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वर्ष 2019 में प्रेम सिंह मामले में दिए गए फैसले की व्याख्या करते हुए पारित किया। यूपी रोडवेज में कंडक्टर्स की 500 से ज्यादा नई भर्ती, 23 फरवरी तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर्स के पदों पर और नई भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही हैं। नई भर्ती बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर में निकली हैं। इससे पहले अयोध्या में निकली भर्ती की आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 फरवरी कर दी गई। इसके लिए सेवायोजन वेबसाइट sevayojan.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है। अब 30 मिनट में कानपुर से लखनऊ, 50 मिनट में सीतापुर आ रही है नई वंदे भारत। वंदे मेट्रो सर्विस के जरिए उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार लखनऊ और सीतापुर और लखनऊ और कानपुर के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को चलाने की योजना बना रही है। इसके साथ सरकार कानपुर, सीतापुर, रायबरेली और बरेली को एक हाई स्पीड कॉरिडोर के जरिए जोड़ने पर भी विचार कर रही है। इसके बन जाने के बाद लखनऊ पहुंचना दूसरे यूपी के शहरों से आसान हो जाएगा। 4 दिन के बरेली प्रवास पर संघ प्रमुख शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों का खींचेंगे खाका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय प्रवास पर बरेली आए। वो अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस से बृहस्पतिवार रात को करीब 12:10 पर बरेली जंक्शन पहुंचे। उनके स्वागत में डीएम शिवाकांत द्विवेदी, आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी अखिलेश चौरसिया समेत प्रशासन व पुलिस के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। होली में आटा मैदा ही नहीं, सरसों तेल भी मिलेगा सस्ता। इस बार होली में शक्कर, पुआ, पूड़ी, गुंजिया आदि खा सकेंगे। ये पकवान जिनसे बनते हैं वो सभी सामान सस्ते हो रहे हैं। होली में आपको गेहूं का आटा और मैदा तो सस्ता मिलेगा ही, सरसों तेल भी सस्ता मिलेगा। पिछले दिनों आटा मैदा की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने एफसीआई को खुले बाजार में गेहूं ज्यादा बेचने का निर्देश दिया। एफसीआई ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि होली तक आटे की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के पचल बाबू को फटकार, 7 से 15 दिन में जारी करने के निर्देश। अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त अमित आसेरी ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पचल पर पंजीकरण के बारे में सच्चाई जानने के लिए शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रमाण पत्र देरी से जारी करने पर पचल बाबू को फटकार लगाई। 7 से 15 दिन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। इस बार आईएएस, पीसीएस की तरह छपाए गए हैं प्रश्न पत्र, 4 लेयर सुरक्षा का इंतजाम। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 58 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए पहली बार A4 साइज के पेपर पर प्रश्न पत्र छपाए गए। प्रश्न पत्र की गुणवत्ता इस तरह की हो गई है जैसे संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में होती है। नई छपाई के प्रश्न पत्र में प्रश्नों को पढ़ना आसान है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए भी 4 लेयर का भूतपूर्व इंतजाम किया गया है। मल्टी लेयर प्रोटेक्शन में भेजे गए प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ होने पर उसका पता चल जाएगा। अब विधानसभा में अगल बगल बैठेंगे अखिलेश और शिवपाल। विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अगल बगल बैठेंगे। शिवपाल की सीट बदलने के लिए मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया है। विधानसभा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद बैठते थे। शिवपाल सिंह यादव की सीट दूसरी पंक्ति में विधायक रविदास मेहरोत्रा के बगल में थी। जिला पंचायत बोर्ड में 45 करोड़ से अधिक का बजट पास।
अलीगढ़ के जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान, सांसद सतीश गौतम भी मौजूद रहे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45 करोड़ 12,68,396 का संभावित आय बजट पर अनुमोदन किया गया। अलीगढ़ में 44 करोड़ 70,27,000 की बड़ी धनराशि से विभिन्न प्रकार के विकास कार्य कराए जाएंगे। जिला पंचायत अलीगढ़ के वित्तीय वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक 88 करोड़ 60,99,566 संभावित आय के सापेक्ष 86 करोड़ 54,94,169 व्यय संभावित है। पैन कार्ड धारकों पर टूटा मुसीबत का पहाड़, सरकार ने कर दिया रुलाने वाला ऐलान। टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में पैन कार्ड एक जरूरी कागजात बन गया है, जिसके बिना बहुत से काम ऐसे हैं जो असंभव हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो फिर आपके सभी वित्तीय काम बीच में लटक जाते हैं। अब तक देश के तमाम बैंकों ने अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी पैन कार्ड की बाध्यता को जरूरी कर दिया है, जिसे अगर आपने इग्नोर किया तो पछताना पड़ेगा। सरकार धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए पैन कार्ड को लगातार बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना हो। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक नया नियम बना दिया है, जो फॉलो करना जरूरी होगा। एसबीआई ने सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की ये खास योजना। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एसबीआई अमृत कलश योजना शुरू की है, जो एक सीमित अवधि की फिक्स डिपॉजिट योजना है, जो ग्राहकों के लिए आकर्षक रिटर्न प्रदान करती है। ये योजना सामान्य नागरिकों के लिए 7.10% की ब्याज दर प्रदान करती है, जबकि वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त 0.50% ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं। 10 दिन से लगातार गिर रहा सोना, रेट सुनकर हो जाएंगे हैरान। पिछले करीब 10 दिनों से सोने और चांदी में गिरावट का सिलसिला देखा जा रहा है। इसका असर ये हुआ कि सोना टूटकर 2.5 साल पुराना रिकॉर्ड लेवल पर आ गया। दूसरी तरफ जानकारों का कहना है कि जल्द सोना 65,000 और चांदी 80,000 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगी। इसे सुनकर तो लगता है कि सोने का रेट जितना नीचे अब आ गया है, शायद ही हाल फिलहाल इससे नीचे जाए। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के शेड्यूल का ऐलान हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 16वें सीजन के शेड्यूल का ऐलान हो गया। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की शुरुआत 31 मार्च से होगी। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। आईपीएल के आगामी सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। सीजन के ओपनर में एमएस धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स और हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे। मौसम का यूटर्न, कोहरे, ठंड का असर, तापमान में परिवर्तन, कई जिलों में चलेंगी तेज हवाएं। उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव और तापमान में परिवर्तन का दौर जारी है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तापमान में अगले एक हफ्ते में 5 पॉइंट्स तक बढ़त दर्ज की जा सकती है और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आज शनिवार से शुरू होने वाले क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित कर सकता है। अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक होगा पंजीकरण। सेना में इस साल की अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के अनुसार वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए जारी नए प्रारूप के अनुसार इस बार आवेदन शुरू हो गया है। इस बार पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा रैली आयोजित की जाएगी। पिछली रैली के सफल अभ्यर्थियों की रवानगी शुरू। पिछली रैली और लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए रवानगी शुरू हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।